जय श्री राम गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एसबीआई क्लरिकल के एग्ज़ाम के लिए हम आज बात करने वाले हैं। तो ये 2025 का फर्स्ट एग्ज़ाम और 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर है उसका लास्ट एग्ज़ाम कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑब्वियसली आपने बहुत मेहनत कर ली होगी, अपने पूरे बेसिक्स को कंप्लीट कर लिया होगा, अपनी तैयारी टॉप नॉच लेवल होगी। तो यू आर डूइंग योर बेस्ट ऑब्वियसली। तो आज हम बात करने वाले हैं आप वो लास्ट 7 डेज़ कैसे अपनी प्रिपरेशन को देना है। वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि आप लास्ट टाइम पे किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करेंगे, किस कैसे वो अपना टाइम डेडिकेट करेंगे, कहाँ पे अपना टाइम देंगे, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, आपने तैयारी ऑब्वियसली अच्छी करी है, लेकिन वहाँ आप परफॉर्म कैसे करेंगे वो लास्ट 7 डेज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि ऑब्वियसली आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे, लेकिन लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट का रोल बहुत ज़्यादा प्ले करता है, क्योंकि वहाँ पे आपके स्पीड, वहाँ आपकी एक्यूरेसी, वहाँ आपके कॉन्सेप्ट तीनों चीज़ चेक होते हैं। तो इस वजह से हम ये चीज़ दिखते हैं। अब आपको क्या करना है लास्ट 7 डेज़ में, तो अकॉर्डिंग टू मी 10 से साढ़े 10 घंटे आप रेगुलर वे में पढ़ेंगे, क्योंकि अब 1 डेढ़ महीना है तो इतना तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और ज़्यादा भी नहीं है 10 घंटे, तो इतना आप इजीली दे लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं आपकी जगह होता और मैं ऐसे ही किया करता, जब मैं एग्जाम्स दिया करता था तो सेम मेरी स्ट्रेटेजी यही थी, और अगर मैं अब भी दे रहा होता तो मेरा यही वे होता अपना एग्जाम्स को, अपने टाइम को डेडिकेट करने का। तो अप्रॉक्स आपके पास 10.5 घंटे होंगे। उसमें क्या करना है आपको, मिनिमम 4 मॉक टेस्ट देने हैं। अब बोलोगे 4 मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो गए, बट अकॉर्डिंग टू मी लास्ट 7 डेज़ में ये वर्थ है। ये आपको बहुत बड़ा एज देके जाएगा। अगर आपको 27-28 तारीख को एग्जाम है या फिर आपका 2 तारीख को एग्जाम है, तो आप एक काम कर सकते हैं, अभी 2 या 3 मॉक टेस्ट दे सकते हो, लेकिन जैसे ही आपके लास्ट 7 डेज़ बचते हैं आपको भी यही स्ट्रेटजी अपनानी है। मतलब लास्ट 7 बिफोर द एग्जाम ऑफ द 7 डेज़ यू शुड डू दीज थिंग्स। ठीक है, तो आपको 4 मॉक टेस्ट देने। चारों मॉक टेस्ट से ध्यान रखना कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के होने चाहिए। उसका रीज़न क्या है, मैं रीज़न बता रहा हूँ आपको। रीज़न ये है कि आप 4 डिफरेंट प्लेटफॉर्म से देते हैं, तो वहाँ की जो मेंटल स्टेट होती है, चारों जो जिन्होंने पेपर सेट किया है उनकी डिफरेंट होती है, और हमें नहीं पता कि एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा है। तो हमें डिफरेंट माइंडसेट के क्वेश्चन जितने ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होता है। समझ रहे हैं आप? दैट इज़ वाई एम सेइंग। ऑब्वियसली आप कहोगे यार 4 मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। भैया बिल्कुल कॉस्टली नहीं होता। 250-300 रुपये में आजकल सारे प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो 1000-1200 रुपये में आपके चारों प्लेटफॉर्म्स रहते हैं आपके पास। और मैं तो भैया मेरे पास 6-6 प्लेटफॉर्म थे जहाँ से मैंने मॉक टेस्ट देता था। ठीक है, तो ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। और जहाँ पे अगर आपको अब आप लोगों को लगेगा कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, प्रमोशन नहीं है। देखो, जहाँ पे आपको पैसा लगा रहे हो और वहाँ पे आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही है, तो आपको वो चीज़ परचेज़ कर लेनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ये मेरी मानना है। ठीक है, 4 मॉक टेस्ट लगाएंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, लेकिन चारों का जो एनालिसिस है वो बहुत सही से करना चाहिए कि आपने कहाँ स्पीड रुक रही है, कहाँ आप फंस रहे हो, कहाँ अटक जा रहे हो, कौन से किस टाइप के पजल्स में आप अटक जा रहे हो, तो ये पजल्स बाद में करनी है। समझ रहे हो, ये चीज़ ध्यान रखें। दूसरी बात है एक्यूरेसी की। आप मानता हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग में ऑलमोस्ट आपकी 90+ एक्यूरेसी रहती है, 90+। ओके, लेकिन आप इंग्लिश में ये अपनी एक्यूरेसी को बिगाड़ लेते हो, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन को बनाने में और सिलेक्शन को रोकने में। तो दैट इज आई एम सेइंग गाइज, आप क्वेश्चंस इंग्लिश में सोच समझ के करें। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आपको डाउट है, तो छोड़ दो उस क्वेश्चन को, बिल्कुल मत करना। मैंने बहुत लोगों से देखा, और इवन ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी था, कि अगर आपने डाउट वाले क्वेश्चन किए, आपको अगर वो हो गया तो आपको लगेगा अरे मैंने तो किया, मैंने तो देखो तुक्का लगाया था, मतलब तुक्का इन द सेंस कि देखो मेरे गट फीलिंग थी कि ये हो जाएगा, लेकिन देखो हो गया सही। लेकिन अगर सोचो वो माइनस गलत हो जाता तो -1.25 लेके जाएगा। तो दैट इज आई एम सेइंग, अगर आपको 100% श्योर नहीं हो उस क्वेश्चन को तो मत करना, स्किप कर देना। ट्रस्ट में गाइज, ये आपको लिए बेनिफिशियल रहेगा, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। और अब आपको कैसे पता करोगे कि आपके लिए कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है? उसके लिए सीधा सा फंडा है। अगर आप उस आंसर के लिए, उस सेक्शन के लिए लॉजिक दे पा रहे हो, जस्ट लाइक आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, कि जैसे कोई एरर डिटेक्शन है और किसी सेक्शन में एरर है और उसका लॉजिक दे पा रहे हो कि क्यों एरर है, तो वो आप 100% श्योर हो। और अगर आप उसका लॉजिक दे नहीं दे पा रहे हो, सिर्फ आपको लग रहा है यार ये गलत हो सकता है, देन इट इज़ कहीं मिस्टेक है, यू आर नॉट श्योर। तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है गाइज, और एक्यूरेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। 4 मॉक टेस्ट देंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म से देंगे, एक्यूरेसी का ध्यान रखेंगे, आपकी स्पीड और से पता लग जाएगा। 4 घंटे मॉक टेस्ट, 3 घंटे में एनालिसिस हो जाएगा चारों तीनों का। मतलब ऐसा नहीं करना कि एक चारों मॉक दे साथ एक दे दिए फिर एनालिसिस करें। एक मॉक टेस्ट दिया, एक एनालिसिस, एक मॉक टेस्ट, एक एनालिसिस, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, एक सुबह दे लिया, एक दिन में दे लिया, एक शाम को दे लिया, एक रात को दे लिया, इस तरीके से दे सकते हैं। उसके बाद साथ में आपको क्या करना है कि अपनी जो प्रैक्टिस है,
मैथ्स और रीजनिंग की मेंस लेवल की 45-45 मिनट आप वहाँ देंगे तो 1.5 घंटा ही हो गया, तो 8.5 घंटे। उसके बाद 1 घंटा आप इंग्लिश को ऑब्वियसली आप देंगे, इंग्लिश को नहीं छोड़ेंगे, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्रैक्टिस के लिए। 9.5 घंटे और 1 घंटा आप करंट अफेयर्स ऑब्वियसली देंगे। 10.5 घंटे आपको मेंस को सिर्फ इतना देना है, प्रीलिम्स को इस तरीके से अपने आपको करना है। एंड डेफिनेटली गाइस आपने मेहनत करी है, आपने अपने कॉन्सेप्ट सॉलिड किए, आपने पूरी साल मेहनत करी है, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। आप डिजर्व करते हो उस चीज़ को, तो प्लीज़ लगे रहो और दूसरों की बातों को मत सुनना। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आपको मिलेगा कि ऐसे इतनी कट ऑफ जाएगी, ये जाएगी, कुछ नहीं जाने वाले। बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि इस बार वैकेंसीज भी बहुत अच्छी है और हमेशा वैकेंसीज कम होती है तब भी आपने देखा क्या सीन रहता है, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन प्लीज़ खुद पे बिलीव करना, लोगों की बातें कम सुनना और डेफिनेटली यू विल क्रैक द एग्जाम। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंजॉय, पढ़ते रहो। और फिर भी आपको लगता है कुछ मैंने छोड़ दिया तो यू कैन व्हाट्सअप में 8890639482 क्या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, _confident_bank। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, पढ़ते रहो।